मेरा नाम जी लाल बख्श भुट्टो है। मैं पार्टी का बुनियादी वर्कर हूँ और मेरी जो पार्टी मेंबरशिप है वो है 1 जनवरी 1967 से। सियासत में 1987 में आया, इंतखाबी सियासत में। उससे पहले मैं पार्टी का वर्कर था, ओहदेदार था। उसके बाद मैं सियासत में काउंसलर बना इलाके का, फिर ZMC वेस्ट का पूरे का मैं चेयरमैन बना। उसके बाद मैं 2 दफ़ा MPA बना, 1 दफ़ा मैं मिनिस्टर बना। ये मेरा सियासी बैकग्राउंड है। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर, एक तो उसका बुनियादी असूल ये है, और इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारी सियासत है और सोशलिज़म हमारी मईशत है। ताकत का सरचश्मा अवाम है। हमारा जो चौथा है, ताकत का सरचश्मा अवाम, हमने उसको साबित किया। फिर हमारे 3 और स्लोगन थे, रोटी, कपड़ा और मकान। इन तीनों को हमने पूरा किया। लोग कहते हैं जी ये नारा थे, ये नारा नहीं था, ये हकीकत थी। रोटी, कपड़ा और मकान, रोज़गार देकर हमने रोटी और कपड़ा तो दिया। हमने हज़ारों के तादाद में गरीब लोगों के लिए घर बना के दिए। तो हमने जो स्लोगन था पार्टी का, हमारी लीडरशिप खुद इस बात पे जो है वो देती थी और ख़ुद चेक करती थी कि ये क्या हुआ। ये इस स्लोगन को भी हमने पूरा किया। फिर हमारा जो मंशूर है वो इंतखाबी मंशूर है। हम तरक्याती सबसे ज़्यादा आज भी हम कहते हैं कि कराची में या पूरे पाकिस्तान में, अगर भुट्टो शहीद से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर दौर तक जो तरक्याती काम हमने किए हैं, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। अगर किसी से कहो कि स्टील मिल भुट्टो शहीद ने बनाई, तो कोई कहे भी ना, इनकार करे, तो वो बिल्कुल ये समझ लें कि अहमकों की दुनिया में रहता है या भुट्टो शहीद से, पीपल्स पार्टी से कोई वो है। 25,000 मुलाजिम वहाँ काम करते थे। इसी तरह पोर्ट कासिम, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कराची में दिए। आप ये अब्बासी शहीद है, ये लियाकताबाद सुपर मार्केट है, ये आपका शाहराह फैसल को डबल करना, बहुत सारी जो मुझे याद नहीं है, जितने फ्लाई ओवर्स हैं, जितने अंडर पासिस हैं, जितने रोड हैं, जितना डेवलपमेंट आज भी हो रही है हर ज़िले में, कहीं भी नहीं हुई। तारीख़ी ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी करती है। और हम बांगे दहल कहते हैं कि हमसे चलें। आप ये देखें, मैं किसी और की बात नहीं करता, जो कराची को कहते हैं हम कराची के ठेकेदार हैं। उन्होंने हमेशा तकरीबन कराची को ओन किया और मेयर उनके बने। हमारे कभी भी मेयर नहीं बने, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इतने काम किए, बेहिसाब काम किए। जब गैर जमहूरी अमल होता है, जब गैर आइनी बातें होती हैं, तो फितरी अमल है। जैसे मैं आपको अर्ज़ करूं कि हमारा जो यौम तासीस 30 तारीख को आ रहा है, वो हमारा एक बुनियादी वो है दिन है। उस दिन पीपल्स पार्टी की बुनियाद क्यों रखी गई कि अयूब ख़ान के मार्शल दौर के दौरे हुकूमत में इंसान को यानी आम राय दही का हक़ नहीं था। इसके अलावा आप ये देखें कि आम तहरीर और तकरीर पर पाबंदी थी। जो सिटीज़नशिप राइट्स थे वो सल्ब किए गए थे। कोई आदमी किसी कोर्ट में किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता था। वोट का हक़ सिर्फ उसको था जो इलाके का मोतबर आदमी था। आम आदमी को वोट नहीं मिलता था और ख़वातीन का तो कतई वोट नहीं था। जो हम मेरे कायद थे, उनके जो असूल थे, उनकी जो पार्टी लेवल पर जो उन्होंने जिस तरह लोगों को गाइड किया कि ये गलत है, ये सही है, हमने अपनी पार्टी मंशूर को देखते हुए भुट्टो साहब का साथ दिया। इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरी अमल के लिए कुर्बानियाँ दी, यहाँ तक कि वो उन्होंने अपनी जान के नजराने दिए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमें मिली, हर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें कुचला, बुरे तरीके से कुचला। हमारे कारकुनों को, हमारे कायदीन को मुख्तलिफ़ जेलों में डाला गया। हर किस्म की सहूबतें जो है, कोड़े मारे गए, जेल और कैदों की सहूबतें बर्दाश्त की। आप यकीन जानें कि लोगों ने जितना जितना जुल्म होता रहा, पाकिस्तान की जमहूरी पसंद अवाम ने हमेशा क़ुव्वत के दौर से आमरों का मुकाबला किया। तो शहीद की बेगुनाह फांसी, ये दिल हिला देने वाला वो है। पूरी दुनिया ने इस बात की मजम्मत की और दुनिया गमगीन थी। इसी तरह मोहतरमा की शहादत जो है, इससे बड़ा और कौन सा अमल होता है। आप देखें कि किस तरह जो है पूरे मुल्क के अवाम ने अपने यानी गम और गुस्से का इजहार किया। हमें इतनी तकलीफ़ें दी गई। जाम सादिक का दौर था, मैं MPA था, अपने घर में 18 दिन रहा। 28 महीने की हुकूमत थी, 18 दिन घर में रहा, भागता रहा, मुख्तलिफ़ केसेस होते रहे हमारे ख़िलाफ़। फिर हमें अगवा किया गया। अगवा करने के बाद मेरा बेटा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इनको बुलाया और इनको कहा कि आप पिटीशन दाखिल करें। पिटीशन दाखिल की तो हुकूमत ने लिख के दिया कि जनाब, ना हमारे पास ये किसी केस में वांटेड है, ना हमारे पास हैं,
जबकि हमें पूरे आप इंडिया के बॉर्डर तक मुझे रखा गया। रात को द्वारका की लाइटें नज़र आती थी। इस तरह हमें घुमाते रहे, तकलीफ़ें देते रहे। अल्लाह ताला ने इतनी क़ुव्वत दी कि हम साबित कदम रहे। आखिर मजबूर होकर उन्होंने छोड़ना पड़ा मुझे। तो ये तो अलग बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ऐसा भी दौर था हमारा कि हम घरों पे छापे लगते थे। उसे आखिर मजबूर होकर मैंने मोहतरमा बेनज़ीर साहबा से कहा कि जनाब अब या तो मुझे इजाज़त दें कि मैं गिरफ़्तारी दूँ, या आप मुझे कहीं रखें, मुझे तो कोई रखने के लिए भी तैयार नहीं। तो मोहतरमा बेनज़ीर साहबा ने बड़े खंदा पेशानी से मुझे कहा, बैठो और मैं आपका बंदोबस्त करती हूँ रहने का, आपने कोई गिरफ़्तारी नहीं देनी। तो हमने बहुत बुरा वक्त देखा, इतना बुरा वक्त। और मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ऐसा बुरा वक्त नहीं देखा, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऐसे बहादुर वर्कर हमने नहीं देखे। देखिए, मैं तो एक वर्कर था भुट्टो साहब का, लेकिन उसके बावजूद भी आप यकीन जाने कि एक दफ़ा अगर मुलाकात होती थी तो दूसरी दफ़ा हम जाते थे तो नाम से पुकारते थे। मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं। नवाब शाह में हमें दोस्त ने दावत दी कि जनाब आप आएँ हमारे पास, खाना रात का खाएं। वहाँ गए तो भुट्टो साहब का कोई खुली कचहरी थी। खुली कचहरी में हम देखने गए तो हम बढ़ते बढ़ते नज़दीक गए भुट्टो साहब के पास। तो उन्होंने उस वक्त का जो डिप्टी कमिश्नर था उससे कहा कि ये 2 बंदे जो आए हैं इनको बुलाओ मेरे पास। वो मुझे बुला के ले गए। तो बोला, कैसे आए हो? तो हमने ये नहीं कहा कि हम दोस्त के पास दावत पे आए हैं। हमने ये कहा कि हमने आपकी खुली कचहरी की बात सुनी थी और इसलिए हम आए। तो उसको डिप्टी कमिश्नर को कहा, देखो इनका कोई काम है तो बताओ, नहीं तो इनको खुद अपनी गाड़ी में कराची छोड़ो, ये गरीब कारकुन है। मोहतरमा की मैं आपको एक बात बताऊं, मोहतरमा अजीम खातून थी। एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि किसी फातह पे जाना है। हमारे एमएनए थे सकरन के, उनके भाई का इंतकाल हुआ था। मुझे बिठाया कि जनाब आप आएँ और चलते हैं साथ में। तो मैं उनकी गाड़ी में पीछे जाके बैठा जहाँ गार्ड बैठते हैं, एमपीएस में। वो जैसी गाड़ी में बैठी, इधर उधर देखा, पूछा ये लाल बस कहाँ है? तो मैंने आवाज़ दी, बीबी मैं पीछे बैठा हूँ। बोला, क्यों पीछे बैठे हो? उतरो और मेरे साथ आके बैठो। आप यकीन करें मेरी टांगें काँप रही थी। हम अकीदत के हद तक उनको चाहते थे। हमारी वो सियासी लीडर नहीं थी, हमारी सियासी बहन भी थी, माँ भी थी। रास्ते में उन्होंने कहा कि ये तसव्वुर करो कि मैं तुम्हारी प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी चेयरमैन नहीं हूँ, आप ये बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। अब मैं शशोपंज में पड़ गया कि क्या कहूँ, और न मुझे कोई इतनी मालूमात थी। मैंने अपने तौर पे उनसे कहा कि बीबी आप यकीन करें कि बिल्कुल मैंने अपने जहन से बात की जो गलत थी। मैंने कहा जी लोग कहते हैं आप कंजूस हैं। तो कहने कैसे? आप यकीन करें कि मैंने जान छुड़ाने के लिए कहा कि जी अब दाल भी जो बचती है वो रखती हैं फ्रिज में। तो पता है उन्होंने ये जवाब दिया कि देखो जो मैं खाती हूँ मेरे पूरे हाउस में लोग खाते हैं। मैं गोश्त खाती हूँ तो वो भी खाते हैं, मैं दाल खाती हूँ तो वो भी दाल खाते हैं, लेकिन ये रिस्क है, मैं फेंक दूँ बाहर। तो इस किस्म की बड़े बड़े वाक़यात होते थे। आप यकीन करें स्ट्रगल में हम साथ थे। अब ये जो 18 अक्टूबर का सानिया था, आप यकीन करें कि जिस तरह ब्लास्ट हुआ और हमने अपने आँखों से देखा कि लोग बजाय भागने के अपने चेयरपर्सन को चारों तरफ से घेरा उन्होंने कि इनको कोई तकलीफ़ ना हो, इनको कोई नुकसान ना हो। दूसरा ब्लास्ट हुआ, सबसे ज़्यादा बंदे वो मरे जो इनके गाड़ी के इर्द गिर्द थे। दूसरे दिन इन्होंने रात को ही इन्होंने फ़ोन किया हमें कि सुबह 9 बजे आओ। हम वहाँ गए तो लोग बैठे हुए थे नीचे ज़मीन पे, कुछ दो बंदे, बहुत सारे हमारे पार्टी के लोग थे। तो वो इनको मोहतरमा को कह रहे थे कि ये आपको देखें मारने का अटैक कर चुके हैं और आप 15-20 दिन जो है ना हाउस से बाहर ना निकलें। आप यकीन करें उनको कहा क्यों तुम लोग मुझे अपने आवाम से दूर रखना चाहते हो? मेरे लोग मरे हैं, मेरे लोग ज़ख्मी हुए हैं। 9 बजे हमें लेके ये सीधी जिन्ना हॉस्पिटल गई। वहाँ बहुत सारे ज़ख्मी थे, एक एक से मिली। उसके बाद लियारी में एक शहीद हुआ था, उसकी शहादत पे गई। ऐसी बहादुर खातून हमने भी नहीं देखी। आप यकीन करें कि जब ये हाउस नहीं था, 70 क्लिफ्टन में रहती थी, चारों तरफ से पुलिस ने घेरा किया। हमने लियारी में जलसा करना था, बड़े टॉप के लोग थे उसमें, शेरबाज मज़ारी, आप गौस बख्श बिज़न, जो बड़े बड़े जो MRD के हिस्सेदार थे। कोई वहाँ लियारी न पहुँच सका, लेकिन मोहतरमा डॉजेस देती हुई कहाँ लियारी, कहाँ शहीद मिलत रोड से इधर उधर से होते हुए हम लियारी पहुँचे। वहाँ इतनी शेलिंग हुई हद से ज़्यादा, लेकिन मोहतरमा ने
गिरफ्तारी अगर दी तो 70 क्लिफ्ट नाके दी। तो हमें ये तकलीफ़ें बर्दाश्त हैं। मोहतरमा को आप यकीन करें, किसी खातून जिसकी उम्र 18 साल हो, आप उसे सेंट्रल जेल हैदराबाद सक्खर में रखें। सक्खर के जेल में लोग जाने से रुश्वत दे के दूसरे जेलों में जाना चाहते हैं। वो तंदूर होता है, आप अगर यूँ दीवार पे हाथ रखें तो आपका हाथ जलेगा। मोहतरमा कान में बेचारी को बहुत सख्त तकलीफ़ थी, फ़र्श पे सोती थी, कोई तकिया नहीं। वहाँ से बिजिंजो ने इनको बर्दाश्ती के थ्रू ख़त लिखा सिगरेट के पैकेट पे कि बीबी आप, हमने सुना बड़ी तकलीफ़ में आप, हम आपको ठंडा पानी भी पहुँचाते हैं और खाना भी पहुँचाते हैं। उसने कहा नहीं, मेरे अज़्म को आप कमज़ोर न करो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो आप यकीन करें 5 साल जेल, सक्खर जेल काटना कोई मामूली बात थोड़ी है। यहाँ तो ऐसे भी हमारे लीडर हैं जो 3 महीने में रो दिए थे। देखें, वो एक अच्छी खातून थी, हम्बुल खातून थी, बहादुर खातून थी। जोश और वलवला हमने उनसे सीखा। हर अल्लाह ताला ने उनको हर किस्म की फ़जीलत दी थी। वो कारकुन को जानती थी, वो लोगों को जानती थी, पहचानती थी। हमें MRD के तहरीक में कहा गया कि हर हफ्ते 2 आदमी गिरफ्तारियां देंगे। तो हम कमेटी होती थी, उसमें फ़ैसला करते थे कि ये 2 आदमी गिरफ़्तार होंगे। हम बाहर निकलते थे तो लोग हमें नाराज़ होते थे कि ये आपके रिश्तेदार थे जो जिनको गिरफ्तारियां दे रहे, हमें क्यों नहीं कहते हो गिरफ्तारियां दो। तो आप ये देखें, ये कारकुनों का वलवला था, ये जोश था। और वो फौजी आमिर का जो दौर था ना, आप यकीन करें, ये आपको तस्वुर भी नहीं होगा। हमने तो अपनी आंखों से देखा कि किस तरह तशद्दुद किया जाता था, किस तरह वो किया जाता था। ये हमारा बुनियादी दिन है, इसी दिन पार्टी की बुनियाद रखी गई। आपको मैं सबसे पहले बात बताऊं कि ये जो कन्वेंशन था, भुट्टो साहब ने लाहौर को चूज़ किया कि हम यहाँ कन्वेंशन करेंगे। लाहौर के सारे होटलों ने इनकार कर दिया कि जी हम आपको नहीं कन्वेंशन होने देंगे। इसी तरह शादी हाल थे, इसी तरह जो मलक और चौधरी थे पंजाब के, उन्होंने साफ इनकार किया जी हम माजरत ख्वाएँ, हम नहीं करने देंगे। तो डॉक्टर मुबशिर हसन हमारा सेक्रेटरी जनरल था, उसके घर पे ये जो मीटिंग हुई, 2 दिन का इजलास था और 4 सिटिंग्स हुई। उसमें ये तमाम बातें तय की गईं, बड़े बहस मुबाहिसे के बाद। तो मकसद ये कि आप ये समझें कि हमारा बुनियादी दस्तूर है, हमारी इब्तिदा पार्टी की वहाँ से शुरू हुई। अगर उसको पूरा पढ़ें, ये 54 पेज पे है। जो करारदादें हैं, 7 करारदादें हैं। एक करारदाद तो ये थी कि हमने पार्टी का नाम क्या रखना था। सब ने मुतफ़िक़ा कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। झंडे के कलर क्या थे? अच्छा, झंडे के कलर 3 थे। जो पहला कलर था लाल, वो था सुर्ख इनकलाब और खूनो खराबा। बीच में जो कलर था ब्लैक, वो थी गुर्बत, इफलास, भूख, बीमारी। तीसरा जो था हरा रंग था, तो हरा रंग से ये मुराद थी कि खुशहाली और जमहूरियत पसंदी। ये 3 कलर थे। उसके बाद फिर जो मैंने आपको बताया कि बुनियादी स्लोगन्स थे हमारे, जमहूरियत हमारी सियासत है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, इसी तरह ताकत का सरचश्मा अवाम है, ये वहाँ तय हुआ। उसके बाद बाकी जो 7 हैं, वो करारदादें इतनी वाज़ेह और बड़ी हैं कि मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता। 54 पेज पे वो मुश्तमिल है। हमें एक राह दिखाई गई, राह का तयन किया गया कि किस तरह हम आगे बढ़ें, किस तरह हम आवाम की खिदमत करें। ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। मोतबर किस्म के लोग थे, वो वोट देते थे, बाकी ना औरत देती थी ना मर्द देता था। फिर तहरीर और तकरीर की बिल्कुल पाबंदी थी। कहीं आप इज्तिमा नहीं कर सकते थे, कहीं आप हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बातें कर सकते थे। ये सब बातें हमें इस वजह से ही पार्टी बनी कि जब जुल्म और ज़्यादती इंतहा पहुँची, जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। ये सब बातें देखी, फिर हमने अमली हम मैदान में आए अपने बुनियादी मंशूर को देखते हुए। हमारे 2 मंशूर होते हैं। एक हमारा मंशूर है जो जिस पे रजिस्ट्रेशन होती है, एक बाकी मंशूर हमारे होते हैं जो इंतखाबी मंशूर होते हैं। हर 5 साल बाद हम अपना मंशूर देते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं पूरे मुल्क में। भुट्टो शहीद की शहादत के बाद पार्टी की भागदौड़ मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने संभाली। आप ये देखें, वो दौर था जो बहुत सारे हमारे अंकल जो भुट्टो साहब के रफ़ीक थे, वो पार्टी को छोड़ गए। इन्होंने ARD की तहरीक शुरू की और यकीन जानिए कि अगर ये हिस्सा न लेती तो शायद पार्टी का नामो निशान भी नहीं होता। और जिस तरह इस खातून ने हिम्मत और बहादुरी से मुकाबला किया फ़ौजी आमरों का, उसकी तारीख़ी मिसाल कहीं भी नहीं मिलती।
آپ یقین کریں آپ کو دیکھا ہوگا کس طرح ان کو لاہور کے اسٹیڈیم میں لاٹھیوں سے مارا گیا اور زخمی کیا گیا. اس کے باوجود ایم آر ڈی کی تحریک میں انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا, یہاں تک کہ جیلوں کی صعوبتیں برداشت کیں, اور باوجود اس کے کہ وہ سخت علیل تھی. تو بہادری کا نام تو ہم یہ کہتے ہیں بھٹو خاندان ہے. جس طرح انہوں نے بہادری کے وہ کیے, آپ یقین کریں ہم چشمدید گواہ ہیں کہ کیا کیا واقعے, کس طرح پولیس ہمیں مارتی تھی, کس طرح ان کو تنگ کرتی تھی, کس طرح ان کو جیلوں میں ڈالی جاتی تھی. اور کبھی انہوں نے کسی کے آگے اپیل نہیں کی. دنیا کے لوگوں نے جا کر کہا ان کو, فوجی عامر کے لوگوں نے جا کر نے کہا کہ آپ باہر چلے جائیں, ہم آپ کو سارے کیسز بھی معاف کرتے ہیں, آپ چلی جائیں یہاں سے, ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں. لیکن وہ نہیں گئیں, اپنے ملک میں رہیں. بھٹو شہید سے بھی زیادہ بہادر محترمہ بے نظیر بھٹو تھی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں اپنی مثال, وہ ہم پر بہت مہربان تھی, اتنی مہربان تھی, خدا گواہ ہے کہ ہماری اتنی حیثیت نہیں تھی. ہمیں یہ ضرور ہوتا تھا کہ ہر ایم این اے کو, ایم پی اے کو بلا کے کہتی تھی آپ اپنے حلقے میں کتنی دفعہ گئے ہو, آپ نے اپنے حلقے میں کیا کیا کام کرائے ہیں. تو میری حجت تھی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. میں نے ان سے کہا کہ بی بی آپ پرائم منسٹر ہیں. بولا ہاں کیوں. میں نے کہا جی آپ کے حلقے میں کتنے ڈگری کالج ہیں. تو بولی ایک بھی نہیں. تو میں نے کہا میرے حلقے میں 4 ڈگری کالج میں نے بنائے. تو ایک دم ہنسی. میں نے کہا یہ پیسے آپ نے دیے, کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لایا ہوں. تو حیران ہو گئی, اچھا 4 ڈگری کالج. میں نے کہا جی کمپلیٹ بلڈنگ ہوئی ہے. مجھ پر اتنی مہربان تھی کہ ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے تاریخی کام کیے. 129 پرائمری بلڈنگز بنائیں اسکول کی, 21 سنگل سیکشن ہائی اسکول 6ٹھی جماعت سے انٹر تک بنائے. اسی طرح پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس بنائے. بہت ساری وہ سب فنڈ وہ دیتی تھیں اور خوش ہوتی تھیں. یہ کوٹ کرتی تھیں کہ جناب دیکھیں میں ایک آدمی آتا ہے, کبھی نہیں کہتا کہ مجھے بیٹے کو نوکری دو, مجھے یہ پلاٹ دے دو, مجھے پیسے دے دو. جب بھی آتا ہے اپنے حلقے کے کام لے کے آتا ہے. تو وہ خدا انہیں جنت نصیب کرے, بہت مہربان خاتون تھی.